सभी को प्रणाम। हम हमारे इस वीडियो में हमेशा वृक्ष, वनस्पति, सुंदर से फूल, फल, सारी चीजों के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन अब हर शनिवार से हम बात करने वाले हैं अलग अलग और सुंदर से विषयों पे। यानी फिर वो अध्यात्म हो, सोहम साधना हो, ओंकार साधना हो, मेडिटेशन हो, मंत्र साधना हो, और अलग अलग जो देवी देवताओं के सुंदर से अनुष्ठान होते हैं, ऐसी सारी चीजों पे हम हर शनिवार बात करने वाले हैं। तो आज शनिवार है, तो आज ही के दिन से हम शुरू कर रहे हैं एक सुंदर सा विषय। लेकिन जब हम साधना करते हैं या फिर कोई मंत्र साधना करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो ये सारी चीजें हम जोड़ते हैं अध्यात्म से। सभी लोगों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से साधना करता है, लेकिन कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती है जो काफी सरलता से हम कर सकते हैं, सरलता से हम साधना कर सकते हैं, और जो हम करना चाहते हैं अध्यात्म में या हमारी साधना में, वो मुकाम तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी चीजें अगर हम जल्दी से कर देते हैं तो बहुत ही सरलता से हम पहुंच सकते हैं हमारे मुकाम तक। तो ऐसी सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही डीप है। बहुत से लोग साधना करते हैं, अच्छे से साधना करते हैं, लेकिन हम जो साधना करते हैं उसका बेस क्या है? तो वो है कॉस्मिक एनर्जी, यानी वैश्विक ऊर्जा, या इसे वैश्विक शक्ति भी कह सकते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा क्या है? यानी हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर हमारे तारे, ग्रह, हमारी पृथ्वी, सूर्य, ये सारी चीजें उसी की ऊर्जा से चलती है। तो ये जो वैश्विक ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये मनुष्य पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। यानी हम जो रोज हमारा कार्य करते हैं उसके लिए हमें ये वैश्विक ऊर्जा बहुत ही जरूरी है। इसमें दो प्रकार है। जो स्वयं संचालित ऊर्जा है, यानी हमें पता भी नहीं चलता लेकिन बहुत से कार्य हम करते ही रहते हैं, यानी सांसें लेना, कुछ सोचना, ये सारी चीजें स्वयं संचालित है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजों के लिए हमें वैश्विक ऊर्जा की जरूरत है। और दूसरा है वो कार्य जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है। अगर हमें चलना है तो हमें हमारे पैरों को आदेश देना पड़ता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना है। अगर हमें पानी पीना है तो हम हमारे हाथों को आदेश देते हैं कि अभी हमें पानी पीना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम सोच के करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैंने कहा स्वयं संचालित है, उसके लिए हमें इस ऊर्जा की जरूरत रहती है। तो ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? तो जब हम सोते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं, तब ये ऊर्जा अपने आप हमारा शरीर लेने की शुरुआत करता है, जिसके लिए हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ये ऊर्जा हमारे शरीर से धीरे धीरे कम होने लगती है, तब आने लगता है हमें आलस, हताशा। कभी कभी हम अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी हमारा मन करता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, आज मैं बहुत बोर हो गया हूं। तो ये सारी चीजें जब होने लगती है हमारे साथ, तब आप ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हमें, यानी हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का लेवल कम हो रहा है। तो ये एनर्जी बढ़ाने के लिए, यानी नींद में तो हमारा शरीर एनर्जी लेता ही है, ताकि हम दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर कार्यशील हो जाता है, हमें जोश मिलता है हमारे रोज के जो काम होते हैं वो करने के लिए। लेकिन ये एनर्जी जिसके ऊपर हमारे सूर्य, ग्रह, तारे, हर एक चीज चलती है, जो हमारी वनस्पतियां भी लेती है कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि हम तो रोज खाना खाते हैं,
लेकिन ये वृक्ष ये कैसे बड़े होते हैं, इनका विकास कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वे ये कॉस्मोस में जो एनर्जी है, जो हमारे ब्रह्मांड में एनर्जी है, उसका ग्रहण करते हैं। जब ये ग्रहण करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो किसान है वो लोग जानते होंगे कि जब वे कुछ अपने खेतों में काम करते हैं या फिर उन्होंने अगर किसी चीज़ की उन्होंने खेती की है, तो उसका विकास जो होता है, यानी वो जो पौधे होते हैं वो रात के समय ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके पीछे का कारण आपको पता है कि रात के समय ही पौधे क्यों बढ़ते हैं, उनका विकास क्यों इतना जल्दी होता है रात के समय? क्योंकि वे भी जैसे हम नींद में होते हैं और कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वैसे ही ये वृक्ष, ये छोटे पौधे, ये भी रात के समय ही कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जब वृक्षों में आती है तो वे जल्दी बढ़ते हैं। उनके टहनियाँ, उनकी पत्तियाँ, उनके फूल, फल, ये सारी चीज़ें जैसे हमारे शरीर में रोम रोम में एनर्जी बसती है, वैसे ही इनके पूरे शरीर में, वृक्षों के शरीर में भी एनर्जी जब पूरे रोम रोम में भर जाती है तब इनका विकास होता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ कनेक्शन है कॉस्मिक एनर्जी का। तो अगर हमें ये कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और हमें हमारा शरीर तंदुरुस्त बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा उसके लिए साधना। तो ये कॉस्मिक हीलिंग की साधना हम कैसे करेंगे? तो कॉस्मिक हीलिंग की साधना अगर आप करना भी चाहते हैं तो रात के समय आप बैठ सकते हैं, और रात के समय बैठने से आपको ये एनर्जी मिलती है। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी? तो कॉस्मिक एनर्जी हम कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। तो आप जब कभी हमारे आश्रम में आएंगे तो हमारे आश्रम में तो हम कॉस्मिक एनर्जी के यहाँ पे प्रशिक्षण देते ही हैं सभी लोगों को। काफ़ी लोग यहाँ पे आके कॉस्मिक हीलिंग के कोर्सेज अटेंड करते हैं, हमारे गुरुदेव से सीखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी कैसे लेनी चाहिए। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। तो वो 7 चक्र को हम जब चार्ज करते हैं, जब उन्हें ऊर्जा मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हम कॉस्मिक एनर्जी लेते ही नहीं हैं, हम लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इन चक्रों के ऊपर काम करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वो पावर खींच सकते हैं, ताकि उसका फ़ायदा तो हमें ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप कॉस्मिक हीलिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं तो उससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। और जब आप कभी इसकी साधना शुरू करते हैं तो आपके शरीर के आसपास एक वलय निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरा। आपने ये शब्द सुना भी होगा। जो ऑरा होता है उससे काफ़ी जो विषाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो उसे हमारे नज़दीक आने ही नहीं देता, क्योंकि हम इतने चार्ज हो जाते हैं कि बाहर का कोई अगर वायरस है तो वो हमारे शरीर तक आने ही नहीं देता। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, यानी उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर हमारा पाचन तंत्र हो, रोग प्रतिकारक शक्ति हो, ये सारी चीज़ें वो नॉर्मल करता है और हमारी शक्ति बढ़ाता है। तो इसीलिए हमें कॉस्मिक एनर्जी की साधना, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे वृक्ष करते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। वो ब्रह्मांड में से ये शक्ति लेते हैं और खुद में उसका स्टोरिंग करते हैं, और जब हम वृक्षों के साथ बैठते हैं या उनसे मिलने भी जाते हैं तो वे ये एनर्जी हमें पास आउट करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कॉस्मिक हीलिंग की, तो वृक्षों को भी पता चलता है कि ये हमारा दोस्त है, और हम जब कभी उनके नज़दीक जाते हैं तो हम जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो एनर्जी एक दूसरे को अच्छे से दे सकते हैं। इसीलिए आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अध्यात्म करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कनेक्शन होना ज़रूरी है ब्रह्मांड के साथ। तो वो कनेक्शन करने के लिए ये पहला स्टेप है।
तो अगर आप ये कॉस्मिक हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में आइए। यहाँ पे आप कॉस्मिक हीलिंग के सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी संस्था को मिले हुए पुरस्कार। हमारी संस्था यानी ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र, जिसके संस्थापक हैं परम पूज्य गुरुवर्य श्री दीपक दत्तात्रेय जोशी, जिन्हें हम जोशी काका के नाम से भी जानते हैं, वृक्ष संवर्धन और अनेक आयुर्वेदिक वृक्ष वनस्पतियों का उन्होंने यहाँ पे कई सालों तक जतन किया है। उनके इसी अविरत कार्य और महत्वपूर्ण योगदान हेतु महाराष्ट्र शासन के सामाजिक वनीकरण संचालनालय की तरफ से 2008 इस वर्ष के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी, उनके हाथों से उन्हें वनश्री के वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।